सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपको एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं इनके बारे में कुछ बताएं। मुझे इन 7 चक्रों के बारे में करीब 15 से 20 साल पहले एक स्पिरिचुअल गुरु ने बताया था और हर चक्र का एक मंत्र बताया था उसने। मैंने उसको करीब 4-5 साल तक कोशिश किया हर मंत्र को जाप करने का। मेरे साथ एक और दोस्त था, उसने भी किया और कहते हैं कि उससे चक्र जब जगते हैं तो आपकी कुंडलिनी जग जाती है और सबसे नीचे का जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसमें से एनर्जी उठती है और सबसे लास्ट चक्र वो होता है सहस्रार चक्र, वहाँ पहुँचती है और एक आदमी शरीर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर के आत्मा बन जाता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जब भी चक्र ध्यान किया केवल कल्पनाएं हुई, फोटोज़ बनी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में काफ़ी सालों बाद जब मुझे समझ में आया कुछ और चीज़, तब कुछ हुआ। चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उनकी अपनी एनर्जीज़ होती हैं, उनके अपने मंत्र होते हैं, लेकिन ये फिज़िकल बॉडी में नहीं होते। अगर कोई भी कहता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में चक्रास होते हैं तो वो थियरी बोल रहा है, उसने प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं, या तो आपको अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। केवल फर्स्ट चक्र मूलाधार चक्र और लास्ट चक्र सहस्रार चक्र, ये 2 पॉइंट्स हैं जो शरीर में और हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी में, इन दोनों में कॉमन होता है। और बाकी सारे चक्रास हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होते। इसलिए अगर आप आंख बंद करके उनको मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उससे उन चक्रास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ जानिएगा, चक्रास या कोई भी एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप एक्चुअली महसूस नहीं कर पा रहे हैं, खाली कल्पना कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। चक्रास किसी और शरीर का पार्ट है, हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी का पार्ट है। एक कर्व शेप में होता है वो से। अगर हमारा शरीर ये है तो ये हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी है, सबसे नीचे मूलाधार, सबसे ऊपर सहस्रार। लेकिन ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी, ये जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक हम चक्रास के बारे में कुछ भी बात करते हैं, बकवास होती है। और जब पहली बार आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से सेपरेट होती है, तब जाके आप पहली बार चक्रास को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे हम इस हाथ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे इस आँख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे इस नाक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हर चक्र के पीछे कुछ खास चीज़ है। पर चक्रों में जो खास बात है वो ये है कि आप जब उनको महसूस कर पाएंगे तो उनकी अपनी एक ख़ास तरह की स्पीड होती है, उसमें जब एनर्जी रिवॉल्व करती है। तो ये जो रेवोल्यूशन है ठीक वैसे ही है जैसे हमारी हार्ट बीट रेगुलरली रोटेट करती है, हार्ट बीट होती है, या हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस का रेट होता है एक 15 या 20 पर मिनट। ऐसे ही हमारे चक्रों में एनर्जी रोटेट करती है, प्राण रोटेट करता है और उसकी ख़ास स्पीड होती है। तो अगर हम खाली ऐसे बैठ करके मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उसको महसूस नहीं कर रहे हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। उसकी जो एनर्जी है, जो प्राणा की एनर्जी चलती है चक्रों में, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है। वो हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में हमारी श्वास और हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं आ गई है। जब तक मैं अपने विचारों को स्लो नहीं कर सकता, जब तक मैं अपने सांस को अपने रेगुलेशन में नहीं ला सकता, तब तक चक्र ध्यान करना केवल एक तरह का भ्रम है, एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का सपना है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने आप को सुपरमैन का कपड़ा बना करके कहे कि मैं सुपरमैन हूँ। कहीं कल्पना में तो कुछ भी कर सकते हैं हम। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी चीज़ कहूँगा। जो भी आदमी चक्र ध्यान के बारे में बात करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल पे आध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए थोड़ा सीरियस है। तो वो इन 2 चीज़ों पर फोकस करिए। 2 नए शब्द मैं आपको देना चाहता हूँ और वो हैं वासना
एंड वासना। पहली वासना स्मॉल वी, दूसरी वासना कैपिटल वी। वासनास क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं, ये वासनास हैं जो आपके मन में चलती हैं और ये तो आप महसूस करते हैं। जो भी चीज़ आप महसूस कर सकते हैं आप उसी में अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसी में अपनी इच्छाएं यूज़ कर सकते हैं। तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो स्मॉल वीज की वासनास हैं वो हैं आपकी सारी की सारी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, इंक्लिनेशंस, डिसइंक्लिनेशंस। आप किसी से मिलते हैं तो उसको पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं, या कम पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मालूम पड़ता है ना आप किसी को कि कोई आने वाला है, आप पहले से ही बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे घर में कोई आने वाला है, तो आपको बता रहे हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशंस हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग वासनाज हैं आपके लिए। देखा नहीं बाहुबली के लिए कितने लोग पागल थे, वासनाज थी। और वहीं पर कोई बोल रहा है यार पढ़ लो, कुछ कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, ठीक है कर लेंगे, हमारी लाइफ का ही पार्ट है, लेकिन हम बहुत स्ट्रांगली उसको फील नहीं कर रहे हैं। तो भी वासनाज ही हैं, बट बहुत वीक वासनाज हैं। और कैपिटल वी वासना मतलब क्या? जब ये छोटी छोटी ढेर सारी वासना इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे मन का एक संविधान बनाती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, एक तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं माइंड का या मॉलिक्यूलर बॉडी का, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। अगर हमारी सारी वासनाज मिल करके मुझे फोर्स कर रही हैं या ले जा रही हैं बिजनेस करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, और कहीं थोड़ी मोड़ी इच्छा है कि हम स्पिरिचुअलिज्म में या योग भोग में कुछ कुछ कर लें, या हम कोई विश्वास कर लें, सोचें कि हम कसम खाते हैं कि हम इस काम को कर लें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बिकॉज ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी वासनाओं का जो स्ट्रक्चर है, वो एकदम बिल्डिंग की तरह है, एक जाल की तरह है, जो मधुमक्खी का जाल होता है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको केवल इच्छा शक्ति और विल पावर से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ये जो स्ट्रक्चर है वासनास का, उसका रूप बदलना होगा आपको। जैसे घर बनाते हैं ना, तो घर में बिल्डिंग में से हवा ट्रैवल करती है, ऐसे ही आपको इस वासनास का स्ट्रक्चर बदलना होगा। आपकी जो जो लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, उसको चेंज करना होगा। और इसीलिए हम लोग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, शास्त्र इसीलिए लिखे गए हैं ताकि जिन लोगों की इच्छाएं ना हो, बहुत गहरी इच्छाएं ना हो आध्यात्म के लिए, वो पढ़े तो उसको धीमे धीमे इंटरेस्ट पैदा होगा। गौतम बुद्ध के यहाँ बहुत से ऐसे लोग आ जाते थे जो एक बार उनकी बात सुना, 2 बार बात सुना, 3 बार बात सुना, बड़े इंप्रेस हो गए, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु बन गए। लेकिन फिर भी उनकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, वासना स्ट्रांग नहीं थी। नए नए प्रैक्टिसेस शुरू किए थे बुद्धा ने। वो अपने सन्यासियों को बोलते थे जाकर मरघट पे, जहाँ पर लोग मरते हैं, वहाँ जा कर के लोगों को देखो जलते हुए, तो उससे आपकी जो बॉडी के साथ और प्लेजर के साथ जो भी वासनाज हैं वो धीमे धीमे ढीली होती जाती हैं। उन्होंने कहा अपने भिक्षुओं से कि तुम भीख मांग करके, हट्टे कट्टे लोगों को कहा भीख मांग करके जाकर मांगो और खाओ। उसके ज़रिए अपने बारे में एक जो अहंकार था, उसकी जो वासनाज थी कि मैं कुछ हूँ, ये धीमे धीमे ढीली हुई, लूज़ हुई। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, स्पिरिचुअल वीडियो देखते हैं, तो वो आपकी वासनाज, पुरानी वासनाज ढीली होती हैं। जितनी बार आप कोई ऐसी एक्टिविटी में घुसते हैं, जैसे आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी इन्हीं वासनास को, अपनी इस बिल्डिंग को जो बड़ी मुश्किल से टूटती है, उसको और मजबूत कर रहे होते हैं। और ये वासनास कमज़ोर नहीं होती, ये वासनास मरने के बाद भी एक ख़ास नियम के तहत अगले जन्म में आपको नई शरीर का और नई लाइफ के लिए संस्कार के रूप में पैदा होते हैं। इसकी बहुत डीप साइंस है। ये हम लोग अपने पर्सनल वर्कशॉप्स में जो सिलेक्टेड ग्रुप होते हैं उनके साथ ये प्रैक्टिसेस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ चेंज योर वासनास। और ये वासनास कैसे बदलती हैं? सबसे फास्ट हमारी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स केवल हवा में नहीं होती, ये इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और जो आदमी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, योग करता है, उनको महसूस कर सकता है। हम भी महसूस करते हैं, बट इतनी तेज़ी से होती है तो हम उसको बदल नहीं कर पाते। जब आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे फास्ट तरीका है फूड, खाने के साथ।
जिस समय आप खाना खा रहे हैं उस समय आपके जो भी थॉट्स होते हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो खाली आपके दिमाग में नहीं होती, वो आपके भोजन में पहुंचती हैं और आपके भोजन के साथ वो मिक्स होकर के आपके शरीर का हिस्सा बनती हैं। अगर मैं खाना खाते समय किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ, किसी को मारना चाहता हूँ, मेरे मन में ईर्ष्या है, तो मेरे शरीर में खाना खाते समय जो फूड पार्टिकल्स हैं उसके साथ वो ईर्ष्या घोल करके मैं एक्स्ट्रा पोर्शन अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ। और मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने रास्ते में पत्थर पहले से ही डाल रहा हूँ। इसलिए वन ऑफ द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज़ कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने अवेयरनेस को, अपने आप को एनलाइटमेंट के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो वो है फूड। अटर साइलेंस वाइल ईटिंग फूड। खाना खाते समय कोई बातचीत नहीं। अगर बात करना ही है तो खाने को हटा दीजिए। और अगर आपके मन में बहुत डिस्टर्ब थॉट्स हैं, उस समय खाना मत खाइए। 3 स्टेप करके आइए, उसके बाद खाना खाइए। इसीलिए पुराने ज़माने में साधु सबके यहाँ खाना भी नहीं खाते थे। कहते थे वो कि जो खाना बना रहे हैं उसके भी थॉट्स खाने में जाते हैं। आपको अपनी बॉडी का हर सेल का स्ट्रक्चर बदलना है। एक दिन का खेल नहीं है ये ओलंपिक्स की तैयारी है। ये द ग्रैंड ओलंपिक्स ऑफ लाइफ स्टार्ट विथ फूड। और भी कुछ प्रैक्टिसेस है फूड के, मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।